हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसी हेल्दी फूड आइटम्स जो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑन अ डेली बेसिस अथर्व के डाइट में इंक्लूड करें। तो जो पहली फूड आइटम है वो है ड्राई फ्रूट्स और नट्स, यानी कि काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर, जो सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सारी चीज हो गई। ये हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 का एक कॉम्बिनेशन अथर्व को ऑन अ डेली बेसिस दे। अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने मेरे हर रूटीन वीडियो में देखा होगा कि हम दिन की शुरुआत एज अ फैमिली भिगोए हुए बादाम खा के करते हैं। इसके अलावा इवनिंग में जब भी हम अथर्व को स्नैक्स देते तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई और ड्राई फ्रूट्स हो गए, जैसे किशमिश हो गई, पिस्ता हो गया, काजू हो गया, अगर विंटर्स चल रहे हैं तो खजूर हो गई, ये अथर्व के डाइट में इंक्लूड करें। ये जो ड्राई फ्रूट्स और जो सीड्स होते हैं उनको सुपर फूड्स माना जाता है, यानी कि उनकी बहुत कम क्वांटिटी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, वो एकदम न्यूट्रिशनली डेंस होते हैं। तो हम लोग ट्रैवल भी कर रहे, कहीं जा भी रहे, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक डब्बे में अथर्व के लिए ड्राई फ्रूट जरूर ले जाए। प्लस वो बहुत ही एक अमेजिंग और हैंडी स्नैकिंग ऑप्शन भी होता है, जिससे थोड़ा पेट भी भर जाता है और कहीं भी आप खा सकते हो। दूसरा जो आइटम है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी दूध, दही, चीज, पनीर, ये सारी चीजें हो गई। इसमें से 2 चीजें, दूध और दही, हम अथर्व को डेली बेसिस पे देते हैं। अथर्व दिन में 2 बार दूध पीता है, हल्दी वाला, और 1 बार एटलीस्ट दही खाता है, 1 कटोरी, कभी कभी 2 बार भी खाता है। इसके अलावा ऑन एंड ऑफ कभी वो चीज खा लेता है, पनीर खा लेता है, ये सारी चीजें खा लेता है। अब बहुत सारे बच्चों को दूध का टेस्ट नहीं पसंद होता, तो दही भी उसका बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। इनफैक्ट डाइजेशन के लिए दही और भी बेटर है। तो अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते तो आप दही को इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट। तीसरी जो चीज है वो है गुड़ या शहद, यानी कि हनी। अब सीजन के मुताबिक हम लोग कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से एक चीज जरूर दे अथर्व को ऑन अ डेली बेसिस। यानी समर्स में हम लोग कोशिश करते हैं कि अथर्व को 1 से 1.5 चम्मच शहद का दे इन एनी फॉर्म। उसको रोटी के साथ भी पसंद आता है, वैसे प्लेन भी पसंद आता है। और विंटर्स में हम इसको रिप्लेस कर देते हैं गुड़ के साथ, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा गर्म होता है, तो समर्स में शायद सबको सूट ना करे। ये इंक्लूड करने का रीजन ये है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं और उनकी शुगर रिक्वायरमेंट भी काफी होती है। प्लस शुगर एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब जो वाइट प्रोसेस शुगर है उसके नुकसान हम सब जानते हैं, तो उसके बदले आप कोशिश कर सकते हैं कि इन दोनों में से कुछ दे, क्योंकि ये हेल्दियर फॉर्म्स ऑफ शुगर है। शहद की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हम सबको पता है, और जो गुड़ होता है वो आयरन में भी रिच होता है। चौथी जो चीज है वो है फ्रूट। हम लोग कोशिश करते हैं कि जब तक हो सके दिन के एटलीस्ट 2 फ्रूट्स अथर्व को दे। कभी कभी 2 नहीं हो पाता तो एटलीस्ट 1 तो हम हमेशा देते ही देते हैं। यूजुअली जो फ्रूट्स हम लोग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे देते हैं उसमें आता है बनाना और एप्पल। इसके अलावा जो भी सीजनल फ्रूट होता है वो उसका दूसरा पोर्शन होता है, यानी जैसे पोमेग्रेनेट यानी कि अनार हो गया, ग्रेप्स, वाटरमेलन, गुआवा, बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। एंड थैंकफुली अथर्व को सारे ही पसंद। 5वीं जो चीज है वो है सैलेड्स। रोज अथर्व को खाने के बाद 1 बोल सैलेड हम देते हैं, और अथर्व को भी बहुत ज्यादा टमाटर और खीरा खास करके पसंद है, तो ये 2 चीजें तो हम जरूर उसे सैलेड बाउल में थोड़ा सा नमक नींबू डाल के देते हैं। इसके अलावा गाजर हो गया, बीटरूट हो गया, वो भी ऑन एंड ऑफ हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें ऐड करें। सैलेड्स खाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो बहुत फाइबर रिच होता है, तो पेट के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉन्स्टिपेशन और ये सारे इश्यू आपको कभी नहीं होंगे अगर डेली बेसिस पे बच्चों को 1 बोल सैलेड आप ऑफर करेंगे। अब छठी चीज है सैलेड से ही रिलेटेड वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जी। अगेन हम लोग अथर्व को दिन की 2 सब्जियां देने की कोशिश करते हैं। एंड व्हेन आई से सब्जी, वो आलू के अलावा की 2 सब्जियां हम देने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली आलू बच्चों के फेवरेट होते हैं और आलू बुरे नहीं होते। आलू इज ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशनली पैक्ड, बट एट द सेम टाइम ग्रीन वेजिटेबल्स खाना भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्वार फली हो गई, सेम की फली हो गई, बैंगन हो गया, भिंडी हो गई, ये सारी चीजें हम लोग अथर्व को लंच में देते हैं। और डिनर में भी हमारे घर पे यूजुअली सब्जी से रिलेटेड कोई चीज बनता है, या तो कोई स्टफ्ड पराठा बनता है, या तो पाव भाजी बनती है, उत्तपा बनता है, तो इन सारी चीजों में भी हम लोग वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। 7वीं जो चीज है वो है घी। बहुत लोग घी को अच्छा नहीं मानते, लेकिन घी एक्चुअली बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक हेल्दी फॉर्म ऑफ फैट होता है, ना सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। दिन की 2 चम्मच घी हम कोशिश करते हैं अथर्व को देने की। उसकी रोटी के ऊपर हमेशा घी होता है। हम लोगों के घर में हम सब्जी या दाल, इन सारी चीजों को तेल में बनाते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि जब भी उसको राइस दे रहे हैं तो राइस के अंदर भी थोड़ा घी ऐड करें। तो घी अगेन एक हेल्दी फॉर्म ऑफ फैट होने के साथ साथ डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है। एट द सेम टाइम जो जॉइंट हेल्थ होती है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी,
जो ल्यूब्रिकेशन चाहिए होता है आपकी जॉइंट की मूवमेंट के लिए, उन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 8वीं चीज है विटामिन डी ड्रॉप्स या विटामिन डी का कोई सप्लीमेंट। अब ये ज्यादा कोविड वाले टाइम की वजह से है, इसके पहले भी हम लोग अथर को विटामिन डी ऑन एंड ऑफ बेसिस पे देते थे, रोज नहीं देते थे, लेकिन हफ्ते में 2 या 3 बार दे दिया, क्योंकि वैसे वो दिन में आराम से 1-1.5 घंटा जब सन होता है तब बाहर रहता ही है, खेलने जाता है, पार्क में जाता है एक्सेट्रा। अभी उसका प्ले टाइम जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो अभी हम कोशिश करते हैं कि या तो हर रोज या हर दूसरे दिन उसको विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन दे। अगर आप भी विटामिन डी इंक्लूड करना चाहते हैं तो प्लीज अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करके उनसे रिकमेंडेशन और प्रिस्क्रिप्शन लेके विटामिन डी लीजिएगा। कोई और मेडिकल स्टोर वाले या आजू बाजू वाले लोगों से रिकमेंडेशन लेके मत लीजिएगा। हमारे पीडियाट्रिशियन ने हमें सामने से नहीं बोला था, हमने उनको पूछा क्योंकि हमको लगा कि अभी अथर को वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो यू कैन ऑल्सो आस्क योर पीडियाट्रिशियन। 9वीं जो चीज है वो है कोई जूस या नींबू पानी या कोकोनट वाटर या मिल्क शेक, या अगर विंटर्स चल रहे हैं तो सूप। यानी हम कोशिश करते हैं कोई भी एक लिक्विड ड्रिंक या बेवरेज अथर को दे ऑन अ डेली बेसिस। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पानी पीना पसंद नहीं करते या पानी पीने में बहुत कंजूसी करते हैं, बट एट द सेम टाइम पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अथर के साथ भी ये होता है कि बहुत बार उसको जब पानी ऑफर करो तो वो 1 या 2 घूंट पिएगा, लेकिन अगर उसको पीने के लिए कुछ ऐसा मिल जाए, नींबू पानी मिल गया, छाछ मिल गया, कोकोनट वाटर हो गया, तो वो मन से आराम से 1 ग्लास, कभी कभी 2 ग्लास भी पी लेता है। प्लस ये सारे ड्रिंक्स होते हैं, उनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इन सारे ड्रिंक्स में से कुछ ना कुछ अथर को हम डेली बेसिस पे दें। और जो 10वीं और आखिरी चीज है जो आई एम श्योर हर कोई देता ही होगा अपने बच्चों को, वो है दाल। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक रोटेशन मेंटेन करें दाल में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बच्चों को देने के लिए कौन सी दाल सही है। एक्चुअली बच्चों को हर तरह की दाल देनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर उनको कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यू है तो आप मूंग दाल दीजिए, जो कि ऑब्वियसली लाइट होती है, बट अदरवाइज दाल को रोटेट करना जरूरी होता है, क्योंकि हर दाल अलग अलग न्यूट्रिएंट में रिच होती है। तो हम लोग कौन कौन सी दालें यूज करते हैं, तो मूंग की दाल हो गई, अरहर दाल हो गई, मसूर दाल हो गई, कभी कभी चना की दाल या लौकी चना की सब्जी टाइप का हो गया, कढ़ी हो गई, फिर सोयाबीन हो गए, फिर जो लोबिया होते हैं जिसे ब्लैक आइड पीस कहा जाता है वो हो गया, फिर राजमा, चना और छोले। तो वी मेक श्योर कि इनका एक प्रॉपर मिक्स हम लोग इंक्लूड करें हमारे डाइट में। तो ये थी वो 10 हेल्दी चीज़ें जो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम लोग अथर को देते हैं। कभी स्केड्यूल थोड़ा इधर उधर हुआ या हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन इधर उधर हो, अदरवाइज वी ऑलमोस्ट नेवर मिस ऑल ऑफ दिस। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।